जन सुनवाई से जनता तक पहुंचेंगे निशांत, पिता नीतीश की तरह लहराएंगे जनता दरबार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा दाव, सीधे जनता से जुड़ने की तैयारी। जनता दरबार के जरिए नई पहचान बनाएंगे निशांत, राजनीति में हुए सक्रिय। संगठन से लेकर जनता तक हर मोर्चे पर एक्टिव दिखेंगे निशांत। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय धीरे धीरे आकार लेता दिख रहा है। यह अध्याय जुड़ा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से, जो अब सक्रिय राजनीति की ओर कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब तक पर्दे के पीछे रहने वाले निशांत कुमार ने जिस तरह से जनता से सीधा संवाद की पहल की है, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। हाल ही में निशांत कुमार ने जनता दरबार लगाने की घोषणा की है। ये वही परंपरा है जिसे खुद नीतीश कुमार ने वर्षों तक अपनाकर जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। अब उसी मॉडल को अपनाकर निशांत कुमार भी सीधे लोगों की समस्याएं सुनना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वे जल्द ही जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू करेंगे, जहां आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे उनके सामने रख सकेंगे। निशांत कुमार का एक कदम सिर्फ एक औपचारिक पहल नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है। जनता दरबार के जरिए वे न केवल आम लोगों से जुड़ाव बढ़ाएंगे, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाने की कोशिश करेंगे। राजनीति में एक अहम कदम होता है जहां नेता सीधे जनता के संपर्क में आता है और भरोसा बनाने का काम करता है। इसी बीच पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हुई एक अहम बैठक में निशांत कुमार की मौजूदगी ने भी कई संकेत दिए हैं। इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी शामिल थे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर से फीडबैक लेने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि निशांत कुमार लगातार बैठकों में भाग ले रहे और संगठन की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वह कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर पार्टी को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये संकेत देता है कि वह सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। गौरतलब है कि 8 मार्च को निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद से उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। 27 मार्च को उन्हें पार्टी का क्रियाशील सदस्य भी बनाया गया, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत कुमार की सक्रियता आने वाले समय में बड़ी भूमिका की तैयारी का संकेत हो सकती है। बिहार की राजनीति में पहले से ही यह चर्चा तेज है कि क्या वे भविष्य में पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक पद नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से उन्हें मंच और मौके दिए जा रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें आगे लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार हाल ही में फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक तय है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना फिलहाल दूर नजर आती है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। अगर भविष्य में सत्ता समीकरण बदलता है तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच नए समीकरण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी खुद को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना। उन्हें साबित करना होगा कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे नहीं, बल्कि एक सक्षम और जनहितैषी नेता भी हैं। जनता दरबार की पहल इसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। अगर वह इस मंच का सही तरीके से उपयोग करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करते हैं, तो ये उनके राजनीतिक करियर को एक मजबूत आधार दे सकता है। इसके जरिए वह न केवल जनता के बीच अपनी पहचान बना पाएंगे, बल्कि पार्टी के भीतर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता आने वाले दिनों में कई नए समीकरण पैदा कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नई पारी उन्हें कहां तक ले जाती है और क्या वे अपने पिता नीतीश कुमार की तरह जनता के बीच भरोसा कायम कर पाते हैं या नहीं।